तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूजा के लिए ऐसी चीज़ें क्यों चाहिए। ये वाली कुंजी भी काम आने वाली है, इस पे लाल पीले कपड़े बांधने हैं। और ये जो दाब है ना, ये श्राद्ध में भी काम में आता है। कैसा रहा तोसी का सफर, इतने दिनों से किमाड़ा भी नहीं आए। दीपक अपनी बाइक लेके आ गया है किमाड़ा मोहल्ले में, वो भी नहर वाले रास्ते से। चलो भाई, पूरी स्वाटी में घास भर दिया है, अब इसको ले जाएगा काना। और ये तो सबका मनोरंजन कर रहा है भाई, ये देखो। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी धीरे धीरे अब इन पहाड़ों में गर्मी गर्मी का एहसास होने लग गया है। दिन के टाइम पे अच्छी सी तेज़ धूप खिली रहती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है। सुबह शाम तो अभी भी थोड़ा बहुत ठंडा है ही, लेकिन दिन में बहुत ज़्यादा गर्म है। अब मैंने यहाँ सुप्पी पे ये जौ रखे हुए हैं सुखाने के लिए, और आज हमको ये जौ भी बारीक पीसने हैं। अब घर पे चक्की लगी हुई है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है आटा मंडवा चौंसा वगैरह पीसने में। और हमारी मशीन रखी हुई है यहाँ स्टोर रूम में। बाकी हस्बैंड जी मेरे से पहले पहुँचे हुए हैं, चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इस पर कौन से नंबर की जाली लगेगी? इस पर लिखा हुआ है गेहूं के लिए। गेहूं के लिए नहीं, जौ के लिए। जौ तो है, लेकिन मुझे लग रहा है जो गेहूं के लिए लगेगी वही वाली जाली लगेगी, B1 वाली। एक नंबर ना? हाँ, 1 नंबर वाली जाली। चलो भाई, अब इनको पीस लेते हैं। तो पिछली बार हमने इस मशीन पे मंडवा पीसा था और सारी जगह ना ये मंडवा का आटा लगा हुआ है, तो एक बार इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। और जितना भी आटा पीस के कलेक्ट होता है ना, वो इस बड़े से बर्तन में होता है। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं जौ क्यों पीस रही हूँ, तो कल हमारे घर पे एक पूजा है तो उसके लिए जौ भी चाहिए। चलिए जी, मशीन में मैंने जौ पीसने के लिए रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद जौ पीस के भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे। और अभी मुझे दूसरा काम निपटाना है नीचे पुराने वाले घर पे। तो आज फर्स्ट टाइम देखिए भाई, दीपक अपनी बाइक लेके आ गया है किमाड़ा मोहल्ले में, वो भी नहर वाले रास्ते से। अरे वाह, बाइक तो गजब की लग रही भाई नहर वाले रास्ते पे। काश हमारे किमाड़ा मोहल्ले में जल्दी रोड आ जाती तो कितना अच्छा होता भाई। यहाँ मशीन में जौ पीस के भी तैयार हो चुके हैं। इस वाले बर्तन पे सारा कलेक्ट हो गया होगा, तो अब इसको निकाल के देख लेते हैं। और ये सेम ऐसे लग रहा है ना जैसे गेहूं का आटा होगा, ये देखिए जी। चलिए जी, सुबह के टाइम का एक काम पूरा हो चुका है, अब फटाफट से दूसरा काम निपटा देते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ बगल पड़ोस वाली दीदी जी की गौशाला में, यहाँ से थोड़ा सा गोबर लेके जाना है। तो चलिए जी, बाइक घर पे आई और सीधे धुलाई शुरू हो चुकी है। इतनी गंदी हो गई यार रास्ते में लाते लाते। अभी धुले के तेल लगेगा। अच्छा अभी बहुत कीमती है वरना। अच्छा, तो अभी मैं ये गोबर लेके आ गई हूँ पुराने वाले घर पे। बाकी अभी अभिजीत ना नीचे सगोड़े में चला गया है, वहाँ से ये टूटी कंडी लेके आनी है और आज इसी टूटी कंडी पे हमको लिपाई करनी है। और अभी ये जो कंडी है ना, इसको आधा कर देंगे। आराम से काटना है कंडी को, कहीं हाथ ना कट जाए रिंगाल पे। चलिए भाई, यहाँ पे अभिजीत ने कंडी के 2 पीस कर लिए हैं। बाकी अब यहाँ पे इस कंडी की लिपाई कर देते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पूजा के लिए ऐसी चीज़ें क्यों चाहिए। तो देखिए जी, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी होती हैं और उनके हिस्से का ना हमको उनको देना पड़ता है, नहीं तो वो एक टाइम पे इंसान को प्रभावित कर देती हैं। तो इस वजह से कल हमारे घर में एक छोटी सी पूजा है, तो उसके लिए ये भी चाहिए। और इसमें यखड़िया रोटी डालेंगे, मतलब इसमें यखड़िया रोटी रखनी है जो एक साइड से ही पकी रहती है। उसमें फिर सतनाजा वगैरह, जो मतलब काली दाल वगैरह, चावल गेहूँ वगैरह डालते हैं। इसको एक बार अच्छी तरह से लीप लेते हैं।
तो चलिए जी, इस टूटी हुई कंडी पे मैंने गोबर से अच्छी तरह से लिपाई कर दी है। अब इसको धूप में रख देंगे सुखाने के लिए। कल तक तो ये अच्छी तरह से सूख जाएगी। यहाँ पे हमने पूजा का सारा सामान इकट्ठा करके रख दिया है और पूजा में ना ये वाली कुंजी भी काम आने वाली है। इस पे लाल पीले कपड़े बांधने हैं। अभी शाम के करीब 4:30 हो गए हैं। लंच करने के बाद थोड़ी देर तक पढ़ाई करी क्योंकि अब पेपर भी नज़दीक आने वाले हैं। और आज सुबह से ही मैं लगी हुई थी पूजा का सामान इकट्ठा करने पे। कुछ सामान तो मैंने इकट्ठा कर दिया है, बाकी अभी काफ़ी सारा सामान और भी चाहिए और वो सामान हमको मिलेगा भेंटी के पास में। तो चलते हैं वहाँ। और अभी मेरे साथ अभिजीत भी आ रहा है और साथ में हमको एक दराती भी चाहिए। इसी का काम है वहाँ। हाँ चलो। आज इसके पापा जी घर पे बाइक लेके आए तो आज ये बाइक ही में बैठा हुआ है भाई। चलो बल ला चलो। चाबी कागजी चाबी हर चाली ओ ठीक है। अब आजकल धीरे धीरे देखिए भाई घरिया पे फूल कम होने लग गए हैं और घरिया के बीज ज़्यादा दिखाई देने लग गए हैं। कुछ टाइम बाद ये सारे फूल झड़ जाएंगे और इस पर सिर्फ फलियाँ ही फलियाँ होंगी। और इस बार ना 2 बार की बर्फबारी और बारिश के कारण घरिया की फसल काफ़ी बढ़िया हो गई। अच्छी बात है भाई, मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा कर रखी है और इससे ज़्यादा मेहनत तो हम मंडुए की फसल को उगाने में करते हैं। लेकिन क्या करें, एन टाइम पे ना सुअर पता नहीं कहाँ से टपक जाता है मंडुआ की फसल को खाने के लिए। अब आजकल जहाँ भी देखो दीवारों पे सिर्फ ये फ्योली के फूल ही नज़र आ रहे हैं। और अब कुछ टाइम बाद फूलदेई का त्यौहार भी आने वाला है और फूलदेई के त्यौहार में ना फ्योली, बुरांस, पैया की पाती को घर की दहलीजों पे डाला जाता है और 7 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है। 8वें दिन में अठवड़ू मनाया जाता है जिसमें कि खेतों में आउटडोर कुकिंग होती है। अब यहाँ पे देखिए भाई घास के बीच में ये दाब भी काफ़ी सारा हो रखा है तो आज हमको यहाँ से ये दाब निकालना है। वैसे यहाँ पे ये जो दाब है ना ये सूखा हुआ है लेकिन हमको इसके हरे हरे पत्ते छान के अलग निकालने हैं। और ये जो दाब है ना ये श्राद्ध में भी काम में आता है। और दाब तो हमको मिल गया, अब हमको यहाँ से दूरवा भी ले जानी है। चलिए भाई, इतना दाब तो हमने यहाँ से निकाल दिया है, इतना काफ़ी हो जाएगा। और इसको कुछ इस तरह से बांध के रख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप भी है तो इसको भी निकाल देंगे। और हमारे पहाड़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा काम में आती हैं लेकिन हमको पता ही नहीं रहता है, बाद में पता चलता है भाई। तो दाब तो हमको थोड़ा बहुत मिल गया था लेकिन दूब ना थोड़ा सा ही मिली। हरी दूब ढूंढना मुश्किल हो रहा है भाई। सारी सूखी हुई हैं दूब। तो पहले मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था। मतलब जैसे घर में कोई पूजा भी होती थी ना, जब मैं मायके में थी तो पता ही नहीं चलता था कि सारा सामान कब पहुंचा घर में। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना तब से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जिम्मेदार बन गई हूँ भाई। वो तो तुम हुई। हाँ चलो भाई, अपने काम की जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ, सब अपने काम के लिए जा रखे आज ना। हाँ हमारे पास ये है, किसी के पास कुछ काम दे रखा है। सही बात। हस्बैंड जी भी अभी मार्केट जा रहे हैं सारा सामान लेने के लिए। तो जैसे ही हम घर में पहुंचे वैसे ही बहुत टाइम के बाद सुधांशु भी पहुंच चुका है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या क्या सामान लाया भाई तोसी गाँव से? सामान कुछ नहीं है। वैसे इससे भी पूजा का सामान मंगवाया था हमने बहुत सारा, जो पूजा में यूज होगा। थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। कैसा रहा तोसी का सफ़र? इतने दिनों से किमाना भी नहीं आए। सफ़र बढ़िया रहा। हाँ इसके भी घर का काम चल रहा है तो वहाँ रहना भी ज़रूरी है ना। चलो ठीक है। तो अभी मैं आ गई हूँ घर के पीछे वाले सगड़े में। बाकी यहाँ पे भी लहसुन बोई हुई थी लेकिन लहसुन के बीच में देखिए भाई पूरी ये बड़ेलू घास हो रखी है तो इसको निकाल देते हैं। बाकी यहाँ पे भी लहसुन काफ़ी बढ़िया हो रखी है। तो सारी लहसुन से मैंने बड़ेलू घास निकाल के अलग रख दी है। और मैंने काना को बोला एक स्वाल्टी लेके आ। काना यहाँ पे स्वाल्टी लेके आ गया है भाई, बिल्कुल छोटी सी स्वाल्टी है, काना के बराबर स्वाल्टी। अब ये उनमें घास बाढ़ दिया था लिकर वाह। तो अभी अभिजीत और सुधांशु जा रखे थे बुरांस लेने के लिए। बुरांस तो सबसे मेन है भाई। तो बुरांस हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। बाकी इस पे बड़े प्यारे प्यारे फूल खिले रहते हैं भाई। तो पुराने वाले घर पे हमने जिस कंडी पे
लिपाई करी थी सुबह के टाइम पे। अब जी सूख गई? हाँ ये तो डन हो गया। डन हो गया? हाँ सेट हो गया। चलो ठीक है। तो ठीक सामने क्षितिज पे देखिए भाई चांद भी निकल आया है और ये दृश्य ना बहुत ही गजब का लग रहा है भाई, बहुत सुंदर। तो अभी हमारे घर पे देखिए भाई खूब चहल पहल हो रखी है और ये तो सबका मनोरंजन कर रहा है भाई। ये देखो मनोरंजन कर रहा है ये सबका। आप भी कर रहे मनोरंजन? आप भी कर रहे मनोरंजन? तो इसको भी डांस सिखाओ, इसको भी डांस सिखाओ। हाँ आप भी करो, आप भी नाचो। हाँ ये देखो ये भी डांस कर रहा है भाई। दीदी आपका पूरा दिन भर इनके साथ अच्छी तरह से कट जाता होगा नहीं? हाँ ये तो खिलौने हैं भाई। ये देखो ये भी डांस करने लग गया। तो दीदी के घर में तो दीदी की बहू डिनर बना रही होगी, या तो मैं नहीं बनाना है डिनर। चलो भाई थोड़ी देर तक इनके साथ बैठते हैं, खूब गपशप लगाते हैं और इनकी मस्ती को भी इंजॉय करते हैं भाई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।